कल वाली टेबल याद है क्या आपको? सही बताओ, किस किस को याद नहीं है? याद है किस किस को? बढ़िया बढ़िया, जय हो, जय हो तांकी। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? एकदम चंगो। चंगासी। चलो फिर बंद करो, ये पूछ ही लेते हैं। क्यों भाई? हाँ, नहीं आए तो घबराए नहीं, घर जाके अभ्यास करें, बात खत्म। लोड नहीं लेना है। जोर से बोलो। कल मैं माइक लेके आऊंगा, मेरा खुद का बड़े वाला, मजाक नहीं कर रहा हूं, गूंजेगा बेस एकदम। हाँ, आप बताओ बेटा, घोड़े में जवान मादा क्या कहलाती है? बीच में ये ध्यान रखें कि किसी को क्वेश्चन पूछूं तो बीच में नहीं बोलना, आए तो बात खत्म, नहीं आए तो उससे भी बढ़िया। नहीं, जवान मादा, फिल्ली। क्या? फिल्ली, जवान नर। वेरी गुड। कोल्ड। आज ये है क्या? आज कौन कौन है पहले तो मुझे ये बताओ, ताकि मैं उनको क्वेश्चन नहीं पूछूं, मेरे नजर में रहे वो। ठीक है, डन। कल तो पूछूंगा, इसीलिए मैंने हाथ खड़े करवाए। बैठे बैठे राजा की तरह जवाब दो। भेड़ का समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक के अलावा, हर्टल के अलावा, एवड, रेवड़ है। गांव में बोलते हैं ना रेवड़ है। हाँ, हमारे जैसे मारवाड़ी लोग बोलते हैं एवड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवड। वही रेवड़ रेवड़ एक ही बात है। हाँ, भेड़ में गुण सूत्रों की संख्या, लपक के जवाब आना चाहिए। हाँ, 54। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुर्गे में गुणसूत्र बताओ। 78। कितने रे? और मास का सबको ध्यान है? ठीक है, लिखो गुणसूत्र। नहीं, गर्भकाल। गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। हंसो मत, नंबर कभी आ सकता है तुम्हारा। चलती क्लास में ही पूछ लो, मेरे को क्या शौक है। गर्भकाल का मतलब पहले तो बताएगा कौन? गर्भकाल क्या होता है बेटा? कभी सुना है ये नाम कभी? अच्छा, बताने में शर्म आ रही, कोई बात नहीं, आप बता। गर्भ, बैठे बैठे देखो बेटा, खड़ा नहीं हो, मेरी क्लास में कोई खड़ा नहीं होएगा। पहला रूल तो ये। दूसरा रूल, में जब कभी आऊं तो कोई भी खड़ा नहीं होएगा। आगे बात समझ, ये दो रूल हमेशा रखें हम। आगे बात समझ में, बस बात खत्म। हाँ, बैठे बैठे पूछ लूंगा, आप खड़े होंगे यार, बैठेंगे पागलो, आराम से जवाब दो, बैठे बैठे क्या दिक्कत है? गर्भकाल क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड, बॉयज में। हाँ बताओ, कभी सुना है गर्भकाल क्या होता है? सुना है पर अब बताना नहीं आता, ऐसे है ना, बोलना नहीं आता। आज प्रेग्नेंट होगी साहब गाय, आज ही, आज से लेके
बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? अरे प्रसव क्रिया काविंग क्या होता है? प्रेग्नेंट होने से लेके काविंग तक जो बीच का टाइम है वो गर्भकाल कहलाता है। गाय 9 महीनों बच्चों देवे साहब, 9 महीने और 9 दिन। लिखो, गर्भकाल गर्भित होने से लेकर यानी प्रेग्नेंट होने से लेकर प्रसव क्रिया अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ब्याने तक जो बीच का जो समय होता है, जो बीच का टाइम होता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। चलो गाय में गर्भकाल बताइएगा 282 दिन का है ना। रेंज ऊपर नीचे हो सकती है पर आपको इसके आसपास वाला ध्यान रखना है। भैंस में 307 से 310 दिन, भेड़ में 147 दिन, बकरी छालियां छटगी डूंगर पे, सूलडी में 114 दिन, 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन। घोड़ी में लो 390 कब होने लगी? 341 दिन। ऊंटनी में 390 से 410 दिन, 390 से 410 दिन। कुतिया और बिल्ली में और इस 62 दिन में बच्चा दे देती है। फिर तो साल में 4-5 बार बच्चे दे देती होगी कुतिया। नहीं सर, एक ही बार। क्यों? सीजनल होती। आप जयपुर के हो गए? भाषा से मुझे लगा है सीकर से। देखो बेटा, वो हीट में एक ही बार आएगी सर। अपन सीजनल नहीं बोल सकते, अपन बोल सकते हैं उसको मोनोस्ट्रस, यानी वर्ष में एक ही बार हीट में आती है वो। और हीट में आती तो तुम लठ लेके दौड़ते हो मूर्खों। कभी पाप मत करना ऐसा। देखो तुम हंस लिए, कोई बात नहीं, हंस लो, एक बार और हंस लो। उनके बेटा टाई बनती है, अंदर लॉक होता है, उसको कॉपुलरी टाई बोलते हैं। मतलब मेल फीमेल है, फिर अपन चोट मारते हैं और उससे जब अलग होते हैं, या तो इधर किडनी फेलियर मेल का या फिर इधर फीमेल का कुछ ना कुछ सिस्टम खराब होगा। फिर कभी भी मां नहीं बन पाएगी, कभी भी पिता नहीं बन पाता, ऐसे लठ मारते हो तुम तो ये पाप है सबसे बड़ा। तो आगे चुपचाप निकल जाओ पास से। ठीक है, लिखो खरगोशनी 32 दिन में ही बच्चे दे देती है सर। 32 दिन में। हाँ, तो गर्भकाल से यदि कुछ पूछे तो ये पढ़ लेना, ठीक है। मोहित शर्मा सर, बकरी में तो 154 डेज का है। अरे भगवान जाने कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ लिया, वही याद है इनको। फिर कोई पढ़ाए तो क्या, और सर वो तो 111 की बुक में लिख रखा मूर्खों 151 दिन। ठीक है, आपको ऐसे कभी नहीं पूछेगा 151, 152, 153। यूं पूछेगा क्या भाई? गाय दिन 5 दिन जल्दी भी आई जाओ साहब, 5 दिन बाद में। लेट सेट तो होता रहता ना। और 7 महीने से बच्चा देती गाय तो अपन गांव में बोलते हैं सतमाशियो, बोलते हैं ना सतमाशियो। अपन में भी बोलते हैं सतमाशियो है। और कई बार कमर दर्द करता है तो बोलते हैं कि सर 7 महीने से जो पैदा हुआ ना उसके आप पैर जो है रखवाओ यहाँ पर, और या फिर जो उल्टो पैदा हुई उन दो। मेरी भाषा तो समझ में आ रही ना आपको?
आप कोई हाँ कोई पूरी वो साउथ नहीं बोल रहा हूं मैं, वो जो आपको समझ में नहीं आए। चलो लिखो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक। ये भी पूछा जाता है बेटा कई बार, आई बात समझ में। हाँ देखो यूं मान के चलो 5-7 क्वेश्चन तो आएंगे बिल्कुल लप्पू सा सचिन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उनका भी कई बार वो भी गलत कर देते हैं लोग बाग, इसलिए इनका हर एक का चार्ट बना दिया अलग से। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। सबसे पहले बात करेंगे गाय की, तो गाय में देसी गाय और देसी का क्या रहे, बॉस इंडिकस, और विदेशी का बॉस टार्सस। काऊ में क्रोमोसोम नंबर 60 है। सर आगे से हटते ही नहीं हो आप तो, जल्दी चलो लिख लो लिख लो लिख लो। सर क्लास कितने दिन हो गए चलते हुए? मेरा तो दूसरा दिन है और बाकी तीसरा दिन है, ये बात है। अरे हो गया क्या? विदेश देखो, मैं जब लिखता हूं ना लोगों को इसलिए नहीं दिखता क्योंकि मैं लेफ्टी हूं, मैं क्या हूं रे। हाँ ये एक समस्या है, क्योंकि मैं राइटी लिखूं तो फिर वही है ऐसे, बांस हो जाएगी बोस की जगह। बॉस टार्सस, चलो राइटी बन के लिखता हूं। भैंस का लिखो। भैंस का देखो, एक तो होती है नदिये और एक होती है दलदलिए। नदिये का क्या है? बुबेलस बुबेलिस। और दलदलिए का क्या है? बुबेलस कैराबिनिस। क्या है? बुबेलस कैराबिनिस, लिख लो। भैंस भी दो प्रकार की है सर, एक है नदिये और एक है दलदलिए। नदिये का है बुबेलस, बुबेलस बुबेलिस, और दलदलिए का हो जाएगा बुबेलस कैराबिनिस। बुबेलस कैराबिनिस। लिख लिया रे? हाँ बेटा दूसरा दिन है अभी। चलें आगे। बेड का लिखो। बेड का हो जाएगा ओविस एरीज। बेड का ओविस एरीज। और बकरी का क्या होगा रे? कापरा नहीं है, वो कैपरा है। कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस। चलो भेड़ बकरी। अब किसको? सूल्डी का नहीं, मुर्गे की जान चली गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। देखो मुर्गा और सुअर के पीछे कॉमन दो वर्ड, दो नाम हैं। डोमेस्टिकस। क्या रे? डोमेस्टिकस।
डोमेस्टिकस। तो मुर्गे का हो जाएगा सस नहीं, मुर्गो आदो गेलो हुए बेटा, मुर्गो आदो गेलो हुए साहब, गेलस डोमेस्टिकस। और सूल्डे का हो जाएगा सस डोमेस्टिकस, सैफ और सुअर। जंगली सूल्डे का क्या होगा रे? सस स्क्रोफा, सस स्क्रोफा हो जाएगा। गधा और घोड़ा। देखो गधे और घोड़े के आगे सेम सेम नाम आते हैं, वो है इक्वस। क्या रे? तो गधे का हो जाएगा इक्वस एसाइनस, और घोड़े का हो जाएगा इक्वस कैबेलस। ऊंट महाराज का एक तो होता है एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाले को बोलते हैं अरेबियन ऊंट। तो एक बार सुपरवाइजर में पूछा गया था, एक कुबड़ वाला नहीं, ऐसे नहीं पूछा था, इसने पूछा था अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताओ। और एक होता है दो कुबड़ वाला, जिसको बोलते हैं एशियन ऊंट बोलते हैं। तो एक कुबड़ वाले का हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले का होगा कैमेलस कुतिया। या कुत्ता ही लिख लो ना, कुतिया क्यों लिख रहे हो? क्या होगा बेटा? कैनिस फेमिलिरिस। चलो सर, आप नागौर में कहां से हो? मैं हूं एल डोराडो से। एल डोराडो सुना है आपने? मैं तो वाइब्रेनियम के लिए आया था इधर, पर क्या करें, वापस गए ही नहीं। मैं हूं मेड़ता की धरती से। मेड़ता सुना है क्या? मेड़ तो कोई है क्या मेड़ तो? ओ भाई 5-6 जना, हाँ भाई हो गेम लिया इसकी। और उधर कहां से हो? सूरत देखियो लागे मन। ठीक है। और रिया बड़ी और थे ना 2-3 जने। डेगाना, खजवाना, अच्छा अच्छा, और डेगाना से, अच्छा अच्छा। रीसपाल बाबू है ना? ठीक है। जहां से भी हो बढ़िया पढ़ना मजे से, है ना? सबको पूछेंगे नाम पता कहां से हो।
फर्स्ट टाइम गर्भित, वो अपन पढ़ेंगे मध्यकाल, मध्यचक्र, प्यूबर्टी एज और प्रथम प्रजनन योग्य, उसमें ये लिखाऊंगा मैं। ये इसलिए यहाँ पे नहीं लिखवाया है ना, वो 11th में लिखा हुआ प्रथम प्रजनन योग्य उम्र बताओ, वो लिखेंगे अपन, उसमें लिखेंगे मध्यकाल मध्यचक्र में। अरे चले क्या आगे? चलो, वैज्ञानिक नाम हो गए रे? अरे लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, वो ठीक है। अब अपना टॉपिक कौन सा है? जानवरों का या पशुओं का आमाशय, यानी पेट के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गीकरण। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पेट के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। 4 पेट के भाग होते हैं सर। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? रोमन में। कहाँ जाएगा? और रोमन के बाद में कहाँ जाता है? रेटिकुलम के बाद में। रेटिकुलम के बाद में जाता है वापस थोबड़े में, वापस मुंह में। वो करेगा जुगाली, भोजन को चबाएगा वो। इस कंडीशन को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। चबाने के बाद भोजन जाएगा ओमेजम के अंदर। चबाने को बोलते हैं रीमेस्टिकेशन। मुंह से वापस रोमन को बाईपास कर जाएगा, यहां नहीं जाएगा, वापस ओमेजम में चला जाएगा, जहां पर अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है रे? ओमेजम के बाद चला जाएगा एबोमेजम में, जहां पर भोजन का पाचन होता है। क्या होता है रे? एबोमेजम से जो है बाद में चला जाएगा छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा के रास्ते गोबर। यूं गांव में ऐसे ही करते हैं अपन। आप करते हो क्या? जो करते हैं साहब, इसमें कौन सी शर्म की बात है? घर का काम है। चलो चलो, इधर देखो, पेट के प्रकार लिख लेते हैं पहले तो, है ना? पेट के प्रकार लगभग एक होता है सर रोमन। यहां पे समझा देता हूं, कई बार क्वेश्चन यूं भी पूछता है कि पेट का, यूं पूछा जाता है तृतीय आमाशय कौन सा है? तृतीय कौन सा होगा? ओमेजम। द्वितीय आमाशय कौन सा? रेटिकुलम। चतुर्थ आमाशय कौन सा? एबोमेजम। प्रथम आमाशय कौन सा? रोमन। ऐसे भी पूछा जाता है। कई बार यूं पूछ लिया जाता है कि सर जन्म के समय बछड़ा बाहर आया, जन्म के समय कौन से आमाशय विकसित होता है? एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम। रोमन कब डेवलप होता है? 5 माह बाद, जन्म के 5 माह बाद डेवलप होता है रोमन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक से तो, और यूं मान के चलो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। लल्लू सा तो आ गया तो कोई कर लेगा, बढ़िया आएगा तो अपन ही करेंगे, ये ध्यान रखें आप। आई बात समझ में? भाई नॉर्मल पूछ ले, रोमन का भाग कितना परसेंट है? 80%। रेटिकुलम सर 5%, वो तो कोई कर ले फिर, कौन सी बड़ी बात है बताओ। चलो, एक हो गया रोमन,
द्वितीय आमाशय कौन सा हो गया बेटा? रेटिकुलम। तृतीय आमाशय कौन सा हो गया? अरे ओमेजम। चतुर्थ हो गया एबोमेजम हो गया। 4 होते हैं। प्रथमामाशय कौन सा? रोमन। द्वितीय रेटिकुलम, तृतीय ओमेजम, चतुर्थ एबोमेजम। एक बार लिख लो फिर आगे और समझा रहा हूं। सर मेयर है क्या सिलेबस में? अरे सिलेबस में है नहीं है वो क्या मतलब है? लिख लिया सर, गधे घोड़ी के भी लिख लिया वैज्ञानिक नाम, फिर क्या 4 का ही लिखेंगे? गाय भैंस भेड़ बकरी वैज्ञानिक नाम है? पागल। हाँ, याद नहीं हुए तो देख लो एक बार, 2-3 बार देखने पर गोला भरना है वहां पर सीधा। क्या भरना है? गोला। हो गया क्या? अब देखो, यह है जानवर का थोबड़ा। क्या रे? थोबड़ा है। इस थोबड़े से भोजन गया रोमन में। कहा गया? रोमेन में गया सर। और जो रोमन में गया था, इस भोजन को बोलते हैं बेटा बोलस। क्या बोलते हैं रे? बोलस बोलते हैं। रोमन में होगा बेटा। क्या होता है? भोजन का किण्वन होता है। फर्मेंटेशन ऑफ फूड कहां होगा रे? रोमन में होगा सर। भोजन का फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होता है। किण्वन के बाद में रोमन से चला जाएगा कहां पर? रोमन से कहां चला जाएगा? रेटिकुलम में। और रेटिकुलम ने आपने देखा होगा, इसकी आकृति होती मधुमक्खी के छत्ते के समान। हो सकता है जानवर के साथ, भोजन के साथ में कोई कील नुकीली वस्तु चली गई, समझ गए? तो ये रेटिकुलम उसको अपने पास रख लेता है, आगे जाने से रोक देगा। समझ गए क्या? तो रेटिकुलम में मैं लिख सकता हूं यहां पर। और यहां से देखो बेटा, रेटिकुलम से वापस भोजन कहां जाएगा? तो एक क्वेश्चन और बनता है, जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? जुगाली की शुरुआत, इसको इंग्लिश में भी लिख सकता है एग्जामिनर, रूमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? रूमिनेशन। रूमिनेशन की शुरुआत कहां से होती है सर? रेटिकुलम से होती है। और इसको अपन बोलते हैं बेटा रीगर्जिटेशन। देखो ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है, पर फिर भी जो है सावधान रहें, सतर्क रहें। इसको बोलते हैं बेटा, इस भोजन को कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? और इसको बोलस। अब यहां पे जानवर भोजन को क्या करेगा? भोजन को चबाना, जिसको बोलते हैं रीमेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं रे? रीमेस्टिकेशन। फिर मुंह से जो है सर चला जाएगा कहां पर? ओमेजम। कहां चला जाएगा? ओमेजम। इन दोनों को, इनको बाईपास कर देगा रे। और फिर यहां पे क्या होता है बेटा? अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है। अतिरिक्त पानी का क्या होता है बेटा? अतिरिक्त पानी का अवशोषण होगा। ओमेजम से भोजन चला जाएगा कहां पर? एबोमेजम। और एबोमेजम में होता है भोजन का पाचन होता। कहां होता है? एबोमेजम। मुर्गियों में कहां होता है? प्रोवेंट्रिकुलस में। मुर्गियों में पेट होता है 2 प्रकार का, वेंट्रिकुलस और प्रोवेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस को बोलते हैं गिजार्ड। चक्की है वेंट्रिकुलस, पीसने का काम करती है भोजन को। चलो, एबोमेजम से चला जाएगा कहां पर? कौन सी आंत में? छोटी आंत में। छोटी आंत से
बड़ी आंत, और बड़ी आंत से चला जाएगा गोदा से आ जाएगा गोबर। क्या आ जाएगा? गोबर आ जाएगा। और इसको बोलते हैं बेटा कायम बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं रे? एबोमेजम से जो पच के जो गया था उसको क्या बोलेंगे? कायम बोलते हैं। अब लिख लो इसको आप कॉपी में, तो क्या पता रहे, समझ गए क्या? हाँ, अब मुंह में जो भोजन चबाया था उसको बोलते हैं बेटा रीमेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं रे इसको? रीमेस्टिकेशन। और वापस जो है पुनः निगलना भोजन को, निगलने को बोलेंगे रीस्वेलोविंग। स्वेलोविंग। सर रेटिकुलम हम लोगों में अपने तो एक ही होता है स्टोमक, है ना, अपने एक ही होता है। अपन आते हैं आरुमंथी में, जो जुगाली नहीं करते हैं, परंतु करते हैं कई लोग, तानसेन वगैरह गाते हैं तो करते ही हैं। वो कोबरा गैंग के अध्यक्ष हैं। पिचकारी ऐसे ऐसे इंडिया के लोग हैं जो यहां से पिचकारी को फेंकते वहां उस दीवार तक, ऐसे मारते हैं भाई साहब, साइड से यूं स्पीड से है, 30 की स्पीड से वो। चलो चलो जल्दी। रीगर्जिटेशन नाम है ये। रीगर्जी, REGURGI, TATION। अब बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे, आवास की, प्रजनन की, बड़े मजेदार लाजवाब लजीज टॉपिक। सर पंजीकृत नस्लें कितनी हो गई? 230। वर्तमान में पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? 230। अच्छा, अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, बीच में क्यों? उल्लड़ दुल्लड़ मत पढ़ो, समझ गए? ये भी देख लिया यार, डिजीज हाथ में आ गई, डिजीज भी पढ़ ली, एंथ्रेक्स, ये भेड़ों में होती है सर। ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप खात्मा करेंगे बेसिक का पूरा एक साथ, समझ गए? पहले पूरा बेसिक, फिर ब्रीड्स, फिर डिजीज, फिर मेडिसिन, और फिर लास्ट में बचेगा डेयरी साइंस। ये सीन है अपना। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
चलो बेटा चलो। कट के नीचे मीनिंग क्या? रीगर्जिटेशन बोला तो था रे। अरे रीगर्जिटेशन, कौन सा टेशन? वापस लिख लो, री गर्जी टेशन। अब दिख रहा है? अरे लिख लिया। अब कुछ फोटो दिखा देता हूं आपको। वीडियो, हर चीज में क्या वीडियो? खुल जा सिम सिम। ये देख लो, एक इमेज ये है। डाउनलोड क्यों होना, अपन सीधी ला रहे हैं ना इसको। ये देखो बेटा, ये है रोमन। और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या? रोमन है क्या है रे? कई बार पूछा जाता है कि सर रोमन की आकृति कैसी होती है? तौलिए जैसा। आपका टॉवल देखा आपने कभी? और अपन पता है आप में मैं भी आता हूँ, है ना, बॉयज में मैं भी आता हूँ। और ये कन्फर्म बात है, अपन टॉवल 2 महीने से 1.5 महीने से धोते हैं, और धोते भी नहीं है उसको, तो पानी में भिगो देते हैं, 5 दिन बाद है तो इतना मोड़ ऐसे ही करते हैं अपन। तो वो टॉवल पता, 2 महीने वाला टॉवल ऐसा होता कि नहीं होता है? तौलिए नुमा टर्किश टॉवल के जैसी आकृति कौन सा स्टोमक की होती है? रोमन की होती है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कौन सा होता है? रेटिकुलम। देखो ये वाला दिख रहा होगा मधुमक्खी छत्ते के समान, ये होता है एबोमेजम। तो कई बार क्या होता है, कील नुकीली वस्तु को ये अपने पास ही रख लेता है, यहाँ पर आगे जाने ही नहीं देता है सर। अब देखो इधर, ये है थोबड़ा, थोबड़े से गया भोजन कहाँ गया? ये वाला जो ये कलर दिख रहा है ना, ये रोमन का है। देखो ये रोमन के बाद में जाता है बेटा कहां पर? रेटिकुलम में, यहां पर जाता है। फिर रेटिकुलम से वापस कहां जाता है? वापस मुंह में चला गया। अब मुंह से जो है सर वापस चला जाएगा ओमेजम में। कहां चला जाएगा? ओमेजम। ओमेजम से आ जाएगा एबोमेजम में। एबोमेजम से फिर छोटी आंत बड़ी आंत होके गुदा के रास्ते आ जाएगा गोबर। मैंने अभी तक ये बताया आपको, आई बात समझ में? चलो लिखो सबसे पहले रूमन। हाँ, सर डिटेल लिखा हुआ है, डिटेल तो लिखेंगे ना, वो तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको, है ना। डिटेल तो लिखेंगे ना, पर डिटेल से मजा तब है ना जब समझ में आए। लिखो प्रथम आमाशय, पहला क्वेश्चन बन गया। कौन सा आमाशय रे? प्रथम आमाशय। दूसरा, पेट का सबसे बड़ा भाग। पेट का सबसे बड़ा भाग कितने परसेंटेज भाग मेरे? 80% भाग में। हाँ मोहित। चलो आकृति कैसी है रे? हैं?
ये देखो ना, हाँ, टर्किश टॉवल जैसी। ये तौलिए नुमा। पीएच कितनी होती रे? देखो मेनली आपको ये वाली 6.8 वाली ध्यान रखनी है। कौन सी वाली रे? 6.8 है ना। रोमन की पीएच कितनी होती है? 6.8। कार्य भोजन का किण्वन। फर्मेंटेशन ऑफ फूड। कई बार यूं थोड़ा डीप से जाने तो रोमन के अंदर भोजन घूमता है बेटा, चक्कर लगाता है। 3 चक्कर लगाएगा 2 मिनट में। कितने? 2 मिनट में। तो रोमन की जो दर है वो घूमने की 3 साइकिल प्रति 2 मिनट। 2 मिनट में कितनी बार घूमेगा? 3 बार चक्कर लगा। फर्मेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रथम आमाशय। और वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखो, जन्म के बाद रोमन जन्म के 4 से 5 माह बाद विकसित होता है। इसके बाद किसकी क्लास है? कल्चर। फिर फरी। इससे पहले किसकी? कल्चर नहीं, हिस्ट्री। योगेश जी क्या पढ़ाते हैं? रेटिकुलम। ये कौन सा आमाशय है? द्वितीय आमाशय बोलते हैं इसको। पेट का सबसे छोटा भाग। पांच परसेंट। आकृति मधुमक्खी के 'अर्थात या अपन इसको बोल सकते हैं हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब। कार्य अब कोई कील नुकीली वस्तु चली गई तो वो आगे जाने से रोक देगा। सर कौन रोकेगा? रेटिकुलम। अखाद्य पदार्थों को अखाद्य पदार्थ के अंदर जो है
जुगाली की शुरुआत यहीं से होती है। सर आफरा कहां से आता है? आफरे में रोमन में जो है दूषित गैसों का एकत्रीकरण हो जाता है। कैसे होता है एकत्रीकरण? ज्यादा मात्रा में गीला चारा खाने की वजह से रुमन में दूषित गैसों का क्या हो जाता है? एकत्रीकरण। फिर पेट हो जाता है डोल जैसा, फिर जाओ डोल डमक डमक, ढोल जैसा। फिर पंचर करेंगे, फिर कैसे करेंगे? ट्रोकार केन्यूला से। ट्रोकार केन्यूला से किस तरफ से? बाईं तरफ से। उसको बोलते क्या है? पेट में ठोक दो, है तोड़ोगे बेचारी की पसलियां। एक होता है आपके भैंस के, देखा होगा यूं वी शेप में यूं होता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट पैरालंबर फोसा, वहां पे पंचर करना पड़ता है। ये रहा होगा शायद, देखो ना यार, ये बेचारी यूं खड़ी है। दिख जा। अरे यहां कई बार नहीं देखा क्या आपने, यूं बना हुआ पैरों के यूं, तो वहां पंचर करते हैं उसको। ठीक है, चलो, जुगाली की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, बाकी की चर्चा, बाकी कालांश करेंगे कल। ओके, याद करके आइयो मित्रे। समझ में तो आ रहा ना बेटा आपको? नहीं आए तो मुझे पूछ लेना आप। कोई भी लड़का, यानी कि सी और ही दोनों से ये कहना चाह रहा हूं, शर्म बिल्कुल नहीं करें। कई क्या होता है बेटा, क्या यार गुरुजी क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहता बेटा। आगे बात समझ, एकदम देसी आदमी, समझ गए क्या? वो नखरे वाले वो नहीं है ऐसे